क्लास 10 वाले विद्यार्थी का गणित का ये असली पेपर है। जो विद्यार्थी 2026 में क्लास 10 वाले गणित का एग्जाम देने वाले उनका असली पेपर आ चुका है। देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से अगर पढ़ेंगे इसको तो स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिए, ऐसा गौर कीजिए इस बात को। देखिए यहाँ पर लिखा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल वार्षिक 2026 का जो गणित का एग्जाम होने वाला है गणित का, उसका असली पेपर है। और यहाँ से देखो जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला 100 का 100 सब्जेक्टिव सारे सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और गौर कीजिएगा। देखिए टोटल प्रश्न आपके 138 को आने वाले हैं, जिसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा, 30 गो 2 नंबरिया प्रश्न होगा और 8 गो 5 नंबरिया प्रश्न होगा। टोटल आपके प्रश्न 138 को आने वाले हैं। सेम टू सेम आपके प्रश्न आने वाले गणित का क्लास 10 वाले विद्यार्थी का। इसलिए एक एक प्रश्नों को देख लीजिए और मस्तिष्क में बैठा लीजिए। अभी टाइम बहुत ज्यादा एग्जाम का। ये गणित का 2026 का असली पेपर है। ध्यान से एक एक प्रश्नों को देख लीजिए और एग्जाम में जाकर सेम आपको मार्क कराना है। एक एक प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं आगे। देखो यहाँ पर कुछ निर्देश भी आपको दिया होगा कि यथासंभव परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। और जो भी आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लगभग 26 मिनट का समय मिलेगा, 15 मिनट का समय मिलेगा। मतलब एक एक निर्देश को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 50 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एमआर शीट के अंदर आपको भरना है। यानी 100 गो मिलेगा प्रश्न, जिसमें से आपको 50 को रंग कराना है, 50 को मार्क करना है। चलिए एक एक प्रश्न को आप देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। एक एक प्रश्न को देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर लिखा है 1 से 100 तक प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, मतलब वैकल्पिक प्रश्न है। उसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ओएमआर शीट के अंदर आपको भरना है। यानी 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 50 को ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर आपको मार्क किया है। एक एक प्रश्नों को देखते हैं और समझते बारीकी से। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। 23 से इसको काट दीजिए, 23 चौका 92 और 23 पचे 115, यानी 4/5 निकलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखो यहाँ पर बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला 3वां प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत, यानी किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये ऑप्शन सी से होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत निकलेगा। भाग लगा देख लीजिए, चाहे नीचे वाला फैक्टर कीजिएगा तो 2 और 5 के रूप में आएगा। आगे 4वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखो यहाँ बहुपद दिया, इसके शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सी बटा ए, तो सी का मान यहाँ पर देख सकते हैं ए, और ए यहाँ पर ए का मान है आपका डी, यानी ए बटा डी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन आपका डी में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 5 देखिए बोला है कि √18 का परिमेयीकरण क्या होता है। √18 को फैक्टर कीजिएगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 के अंदर रूट के अंदर आपका 2 रह जाएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 देखिए बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे बोल रहा है देखो प्रश्न 7 नंबर की, देखो कि यदि a बराबर bq प्लस r है, a और b धनात्मक है, तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो याद रखिएगा जो शेषफल होता है हमेशा b से छोटा होता है, यानी r b से छोटा। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकलेगा। ऑप्शन डी देखिए √5 से √5 कट जाएगा, तो खाली 6 बचेगा, वो परिमेय संख्या ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिए जा 9वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्य क्या होगा। इसका फैक्टर करेगा तो यहाँ x का जो भी मान निकलेगा दोनों माइनस में आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी नंबर से हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। अगला प्रश्न 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पर 121 का 11 हो जाएगा, 196 का 14 हो जाएगा, 289 का 17 हो जाएगा, यानी 27 का फैक्टर करेंगे तो एक रूट के अंदर आपका 3 रह जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो है ना सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि इतना का शून्य क्या होगा। तो इसका हल करके देखिएगा। शून्य का इसको 0 बराबर मानेगा, 25 को उधर ले जाएगा, 5 को बटन में करेगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा, प्लस माइनस आपका √5 आ जाएगा। ऑप्शन सी नंबर से हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। 12वां प्रश्न बोला है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया 3 और -40 है, तो इसका द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया, तो इसका द्विघाती बहुपद आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही मान लीजिएगा। अगला प्रश्न में 13 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया है। बोले कि इसका हल क्या होगा, कैसा होगा। तो हम बटा करके देखेंगे 1/2, 2/4 और 4/8, तीनों को हल करेंगे तो 1/2 आ रहा है, यानी तीनों मान सेम है, इसका मतलब अनगिनत हल हो जाएगा। अगला प्रश्न में 14 आपसे बोल रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या हो जाएगा। यानी अल्फा बराबर यदि 1/β लेकर चलेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है -b/a, तो यहाँ -b माइनस प्लस माइनस अब b/a, यानी b का मान हो जाएगा यहाँ पर -b हो जाएगा, माइनस प्लस, इसका मतलब बी का मान निकल जाएगा 1, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न में देखते हैं 15 नंबर। बोला अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होगा। अर्धवृत्त पर कितना, 15 नंबर प्रश्न बोला। देखो अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन कौन सा, सी मार लेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका सी में हो जाएगा। आगे प्रश्न में 16 कह रहा है कि देखो द्विघात समीकरण दिया हुआ, देखिए द्विघात समीकरण दिया x² + bx + c = 0, तो वास्तविक मूल कौन सा नहीं होगा जब 0 का, यानी जब 0 से मान छोटा होता है, ठीक है। इसका मतलब देखो ये वाला, नहीं जब विवेचक का मान b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा, इसका मतलब उस कंडीशन में उसका हल कोई नहीं होता, नहीं मूल वास्तविक नहीं, तो ऑप्शन आपका डी में हो जाएगा। अगला प्रश्न में 17 कह रहा है, देखिए
कि यदि देखो यदि अल्फा और यदि अल्फा तथा बीटा 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 है तो बताना है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। इसको हल करेंगे तो माइनस b बटा सी होगा, माइनस b बटे सी यानी माइनस 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 1 बटा सी यानी 1 बटा माइनस 6 आपका ऑप्शन डी में हो जाएगा। अगला प्रश्न में 18 देखिए, बोले 21वां पद आपको निकाल के बताने को, समानांतर श्रेणी दिया है 21वां पद निकाला। देखो यहाँ पर a का मान आपका हो जाएगा यानी a का मान हो जाएगा -3 और यहाँ पर सारबंतर निकालेंगे तो d का मान हो जाएगा आपका 4 4 7 निकल जाएगा d का मान। ठीक है, 21वां पद मतलब a प्लस आपको 20d निकालना है तो सोचो 20 और डी का मान 7, 20 7 140 3 घटा देंगे, पहला पद वही है 137 इसका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। देखो प्रश्नों गणित है, गणित के प्रश्नों को जब तक हल नहीं कीजिएगा तब तक बना भी नहीं पाएगा, इसका आंसर आपको हल भी करना पड़ेगा। देखो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी कौन द्विघात समीकरण। देखो यहाँ पर जब ब्रेक करेंगे इसको, देखो यहाँ पर जैसे रूट के अंदर यदि कोई भी चर होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, बटा में होगा तो भी नहीं होगा, यहाँ भी बटा में नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा द्विघात समीकरण होगा, ए वाला। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ x³ है और इसको ब्रेक करेंगे तो x³ कट जाएगा, आपको ऑप्शन ए नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 आपसे कह रहा है कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसको हल कीजिएगा। माने एक nवां पद शून्य, हल करेगा तो 21वां पद आपको शून्य जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। यदि समानांतर श्रेणी का आपको दिया सामान्य पद 6 - 4 तो इसका सारबंतर क्या होगा, तो n का मान 1 रख लीजिए, n का मान 2 रख के इसको हल करिए और निकाल लीजिए, वहां पर निकल जाएगा। देखो निकाल लेते हैं, अगर n का मान 1 रखेंगे तो 6 4 1 4 2 निकल जाएगा, n का मान 2 रखें 4 2 8 6 -2 निकल जाएगा। इसका अंतर निकालना लीजिए, घटाएंगे -2 -4 निकल जाएगा, इसका आंसर दोनों को घटा लेते हैं -4 आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 22 नंबर देखते हैं, बोला कि समानांतर श्रेणी, बोला कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी, ऑप्शन सी हो जाएगा और सब समानांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न मूल बिंदु के नियामक क्या होता है सबको पता है, 0 0 आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जैसा 24 नंबर बोल रहा है कि दो त्रिभुज समरूप आपको दिया है जिसमें QR बटा BC का मान 2/3 है, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात स्क्वायर कर दें, जो अंक दिया स्क्वायर कर दें 2/3 यानी 4/9 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर में क्या किया, आपको एक आकृति दिया हुआ है, दी हुई आकृति में x का मान आपको बताना था। त्रिभुज के तीनों कोण निकाल लीजिए ना, यहाँ पर निकाल लीजिए तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, 60 50 110 तो 70 डिग्री कोण बनेगा। तो शीर्ष अभिमुख कोण से दोनों कोण शीर्ष वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी यहाँ 70 तो यहाँ भी 70, x का मान निकल जाएगा 70, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखो 26 बोल रहा है आपको कि 2 बिंदु दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 2 बिंदु आपको दिया हुआ है, बिंदु 0,6 और 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो देखो पहिलका को पहिलका से जोड़ के आधा करिए और दूसरका को दूसरका से आधा जोड़िए, इसका मतलब 0 8 8 6 6 0 6 यानी 4 3 निकल जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 27 देखिए क्या कह रहे हैं, देखो एक एक प्रश्नों को देखिए एग्जाम में सेम आएगा और सेम मार्क के आना है। ठीक है, 2026 का गणित का पेपर है। देखो 2 बिंदु दिया, इनके बीच का दूरी आपको निकालना है, तो बीच का दूरी क्या होगा, देखो यहाँ पर 4 में 60 घटेगा तो 4 16 16 16 6 2 4 स्क्वायर 32 होगा, 32 का निकालेंगे आपका ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा 4 2 20 का दूरी निकाला, दूरी वाला सूत्र लगा लीजिएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माने एक होता है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है देखिए कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो रेखाएं के संगत कब होता है, जब या तो प्रतिच्छेदी होगा यानी तो संपाती होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 30 नंबर प्रश्न बोले देखो देखो यहाँ -6 को -5/2 किस पाद में स्थित है, यानी कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, दोनों चिन्ह माइनस है, इसका तृतीय में हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, एक एक प्रश्नों को देखिए एग्जाम में सेम आपके प्रश्न आने वाले, क्लास 10 वाले विद्यार्थी गणित के एक एक प्रश्नों को देखिए। देखो यहाँ त्रिभुज PQR दिया है, QR को बोला है कि इस तक बढ़ा दिया गया है, तो PRS का मान 120 डिग्री है, तो QPR का मान 63 डिग्री है, तो PQR का मान मत देखो, यहाँ एक त्रिभुज बना लो जैसे इसको समझाते हैं PQR। ठीक है, 3 को दिया है जिसमें बोल रहा है कि QR को S तक बढ़ा दे, यानी QR को मान लो ये S है, QR को बोल रहा है कि QR को S तक बढ़ा देते हैं, यहाँ वाले बिंदु का नाम देते हैं S। ठीक है, तब बोल रहा है कि PRS का मान, तो PRS इसका मान दिया है 120 डिग्री आपको दिया है, QPR का मान है यहाँ P का मान दे दिया आपको 63 डिग्री। तो आपको पता है कि बाह्य कोण का जो मान होता है अंदर वाले दोनों कोणों का योगफल होता है, तो ये कोण पूछा निकालने के लिए, यानी आपको 120 में से 63 घटा दीजिए, आंसर निकल जाएगा 57 डिग्री, आपको ऑप्शन निकल जाएगा बी सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो बताना त्रिभुज क्या होगा, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 33 कह रहा है, देखो त्रिभुज ABC में आपको DE पैरेलल BC दिया है, AD बटा DB का मान आपको 2/3 है, तो AE बटा EC का मान भी वही होगा 2/3 हो जाएगा, सेम दोनों मान बराबर होता है, पाइथागोरस थेल्स पर में से आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बोला 34 नंबर कि यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा DE और BC बटा FD है तो ये समरूप होंगे। जब ये समरूप होगा तो बताना है कि कौन कौन सा कंडीशन सही होगा। जैसा इसको समझ लीजिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है, त्रिभुज देखो 2 दिया है, एक त्रिभुज दिया है ABC और DEF, देखो ये ABC
यहाँ दिया है डी, यहाँ दिया है ई और यहाँ एफ। यहाँ बटा में किया है ए बी बटा डी ई, ठीक है। और उसके बाद किया है बी सी बटा है डी एफ कर दिया है, ये वाला भुजा बराबर है। तब ये समरूप करने के लिए कौन सा कोण बराबर करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से कोण निकलेगा बी और इनके बीच में कोण निकलेगा ए, यहाँ पर डी। तो देखो क्योंकि जानते दो भुजाओं के बीच का कोण लेकर चलता है, यहाँ हाई इसके बराबर है, यहाँ वाला ये बराबर है, तो यहाँ आपका कोण बी और यहाँ कोण बी बराबर कोण डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 35 में भी चित्र वाला प्रश्न दिया है। देखो यहाँ बोला कि आपको पी क्यू इतना इतना स्पर्श रेखा है, तो ओ क्यू का मान 3 है। देखो ओ क्यू का मान यहाँ 3 दिया है, आप पी क्यू का मान हाई वाला मान दिया है 4। तो यहाँ 90 डिग्री कोण मतलब पाइथागोरस पर में अप्लाई कर देंगे, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जोड़ के और उसका रूट कर दिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, आप 25 का रूट करेंगे, 25 का रूट करेंगे तो 5 निकलेगा, इसका 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 देखिए, एक प्रश्नों को देखना, गणित का प्रश्न है, यहाँ पर सारे प्रश्नों को हल करना पड़ता है तभी बन पाएगा। 36 में बोल रहा है आपको कि एक्स अक्ष से दूरी क्या, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगा, तो एक्स का मान 0 से घटेंगे 8, 8 निकल जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 37 बोल रहा है कि देखो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाला त्रिज्या के बीच का कोण, हमेशा देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण 90 डिग्री का बनता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जरा सा, प्रश्न नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है। 38 नंबर प्रश्न बोला है कि दी हुई आकृति में टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा तो इस प्रकार देखो पीटी क्यू का मान, पीटी क्यू यहाँ पर 50 डिग्री का कोण दिया है, तो बताना पी ओ क्यू यहाँ पर कोण बताना। देखो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ 50 90 180 180 है, 50 100 230 है, तो 360 टोटल कोण होता है चतुर्भुज में, तो घटेगा तो 130 डिग्री का आ जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न 39 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 39 बोल रहा है कि पी क्यू आर में आपको पी आर क्यू का मान 3 थीटा है, पी क्यू का मान 3 है, पी आर का मान आपको 6 है, तो बताना है कि थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज आपको पी क्यू आर दिया, जैसे बना के समझाते हैं, हाई पी देखो यहाँ पर आर का मान, इसको आर मान लेते हैं, ये आर और ये क्यू हो गया, ठीक है। इसका मान आर का मान थीटा, एक काम करते इसको हटाइए पहले। देखो कोई त्रिभुज लेके चलते हैं, यहाँ पर त्रिभुज का नाम दिया है पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम दिया है आर, ठीक है। आर पर कोण थीटा डिग्री का बना रहा है, पी क्यू का मान 3 है और पी आर का मान 6 दिया, यानी लंब और कर्ण दिया, कोण के सामने लंब, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 3/6 1/2 1/2 30 डिग्री का मान होता है, थीटा का मान 32 डिग्री निकलेगा, आपको ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। चित्र भी दिया था समझाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न में 40 देखिए, आपको tan ए का मान देखो 3/4 है, तो cos ए का मान निकालना है। तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, तो cos बटा cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पर 4 है, कर्ण निकालेंगे, देखो यहाँ पर दोनों का 4/5 निकल जाएगा, इसका आंसर 4/5 आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सी हो जाएगा। आगे 41वां प्रश्न देखिए, एक प्रश्नों को देखना है सिर्फ एग्जाम में, एकदम प्रश्न देखो cot 44 और tan 46, जब बटा वाला देगा cot tan अपोजिट देगा तो एक मार दीजिएगा आंख मूंद के, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा, जो ऑप्शन दिया है यहाँ सारे ऑप्शन में आपका tan 45 का मान अधिक होता है, एक होगा, ठीक है ना, सबसे अधिक वही होगा। आगे बोल रहा है देखो यहाँ पर, यदि वृत्त की परिधि आपको 88 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, 2πr बराबर 88, हल करके देख लीजिए आपको 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 44वां प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर जो है ना आपका 90 डिग्री का, तो साइन पी प्लस क्यू, देखो अगर आर आपको 90 है तो बचा पी प्लस क्यू भी 90 होगा, लेकिन साइन 90 का मान बोला है, तो साइन 90 का मान कितना होता है आपका, एक होता है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, एक प्रश्न को देखिए बारीकी से, क्योंकि देखो ये सारे के सारे आपके एग्जाम में मतलब आने वाले हैं, सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री है, तो √3 कोसेक अल्फा का मान, तो यहाँ पर अल्फा का मान निकलो 15 × 60 है, अल्फा का मान निकल जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ मान पूछ रहा है आपको √3 गुना कोसेक अल्फा का मान 60, कोसेक 60 अल्फा, इसका 2/√3 आपका 2 निकल जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग और R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग बराबर, तो कौन सा कंडीशन से होगा, हल करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर साइन 90 घटाओ ए, साइन 90 घटाओ तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी नंबर से हो जाएगा। आगे 48वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार तक शीर्ष तक जाती है, और यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण मानते हैं, दीवार की ऊंचाई क्या होगा, इसको मीनार वाला प्रश्न, इसको हल करेगा तो 7.5 √3 आएगा, जबकि √3 नहीं दिया, आपको ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कॉट इंटू, देखो कॉट यहाँ पर दिया है, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, इसका मान हो जाएगा ए, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोले आर त्रिज्या वाले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखो संपूर्ण गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², ये फॉर्मूला हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि 6 8 9 x 13 का माध्य 10 है, तो x का मान इसका 14 निकल जाएगा, कैसे, देखो जितना भी अंक दिया सबको जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी अंक 6 8 14 6 8 14 9 23 23 13 36 आप प्लस में कर देंगे, यहाँ पर x टोटल अंक कितना जोड़ो 5 हो जाएगा बराबर 10, तो यहाँ 10 बच्चे कितना होगा 50, 36 को इधर लाएंगे 14 निकल जाएगा, 50 में 36 जाएगा 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
यहाँ पर देखो बोला है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दीजिए, तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर देंगे तो शंकु का जो आयतन हो जाएगा वो 8 गुना हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न बोला है कि जो आपको देखो बंटन सारणी आपको दिया है, इसमें बोल रहा है कि निम्न सीमा बताना है। तो बहुलक वाला, बहुलक का निम्न सीमा, तो बहुलक सबसे अधिक मान इसमें 22 है। इसका जो आपका वर्ग अंतराल 15 से 20 हो जाएगा। तो 15 से 20, देखो 15 निम्न सीमा, 20 कौन सा हो जाएगा आपका उच्च सीमा। तो निम्न सीमा पूछा है, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में देखिए 54 क्या कह रहा है, देखो एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखो। बोला कि निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं हो सकता, तो माध्य आलेख द्वारा निर्धारित नहीं होता। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 55 नंबर प्रश्न बोला कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कोरों का अनुपात मतलब भुजाओं का अनुपात, तो एक क्यू करेंगे नहीं, 1 का क्यू 3 1:3 निकल जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है आपसे 56 नंबर कि tan थीटा का मान 1 है, तो tan थीटा का मान 1 कब होता है, जब 45 होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर बोल रहा है कि देखो यहाँ पर कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे 58वां प्रश्न आपसे बोला कि देखो 52 ताश की गड्डी में अच्छी तरह से फेंट कर यादृच्छिक एक पता निकाला तो रानी आने की प्रायिकता बताना है। तो देखो ताश की गड्डी में जो रानी बोला कि रानी आने की प्रायिकता आपको बताना है कि रानी कितना उसमें आएगा। ठीक है, देखो तो रानी जो, तो रानी के पत्तों की संख्या 4 होता है। ठीक है, 4/52 1/13 निकल जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न देखो बोला पी का मान दिया है 0.08, एक में से घटा लो 0.08, आपको पी डैश का मान निकल जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर सही। ठीक है, 60वां प्रश्न बोला कि 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot है। tan स्क्वायर का फॉर्मूला है, सेक में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉट में, तो यहाँ कॉसेक में हो जाएगा। तो कॉसेक को पलटी मारेंगे तो 1/sin आपका tan के रूप में निकल जाएगा इसका मान। ठीक है, जो tan के रूप में दिया होगा देखो ये वाला ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखो 61वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। 61वां प्रश्न आपसे कह रहा है 0.5 रेकरिंग को पी बटा क्यू बदलेगा तो 5 बटा यहाँ से 9 निकल जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ बहुपद का घाट पूछ रहा है, तो सबसे अधिक घाट वही बहुपद का घाट कहलाता है। यहाँ 2x² अधिक से अधिक पावर 2 है, बहुपद का घाट आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63वां बोला √7 कौन सी संख्या है। √7 कौन सी संख्या था, √7 अपरिमेय संख्या है। आगे बोल रहा है 64वां प्रश्न की देखो x × x² + 2x, इसका मतलब x से गुना कर देंगे तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, गुना करके सिर्फ लिख देना है। आगे प्रश्न 65 देखिए क्या कह रहा है। 65वां प्रश्न 28 और 72 का मौसा निकाला, तो इसका मौसा निकाल के देखिएगा, गुणनखंड करके 4 निकलेगा। आगे देखो बहुपद दिया, इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो शून्यकों का मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a, तो -1 यानी +1 आपका निकल जाएगा। आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 67 बोला देखो यहाँ पर √2 का स्क्वायर -2, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे 2 घटा 2, यानी आपको ऑप्शन निकल जाएगा बी 0 सही हो जाएगा। आगे देखिए x + y = 3 और 3x -2y = 4 दे, इसका हल बताना है कि क्या निकलेगा। ठीक है, x और y का मान हल करके देखो यहाँ पर, देखो आपका ऑप्शन सी वाला मान रखेंगे, x y का मान, तो यही आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हल भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन भी रख के आप हल कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं सारे प्रश्न को समझाते जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी कारण से मोटा मोटी समझा रहा हूँ, समझिए लॉजिक से। आगे देखो बहुपद दिया y² - y - 6 का शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा × बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो c/a होता है -6 यानी -6 निकल जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे प्रश्न में देखिए 70 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया, इसका विविक्तर बताना है, तो इसको विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर होता है b² - 4ac। देखो तो a का मान 1 होगा, b का मान -5 है और c का मान -3 है। इसको हल करिएगा तो 1200 यानी प्लस 1225 निकल जाएगा। आपको ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न बोल रहा है देखो यहाँ पर सारवंतर बताना है, √50 √18 √50 √162 का सारवंतर, यानी दूसरा पद घटा पहला पद कर देंगे सारवंतर, यानी √50 को ब्रेक करेंगे तो 5 √2, इसको 18 को ब्रेक करेंगे तो 3 √2, यानी घटेगा 2 √2, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 72वां बोल रहा है कि देखो y² + 1/y² का मान आपको 14 दिया, तो 1y + y का मान निकालेंगे। तो इसको हल करने का तरीका कैसे, तो y + 1/y का दी होल स्क्वायर करके इसको हल करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, तो इसका टोटल मान आएगा 16, स्क्वायर हटाएंगे तो 4 निकलेगा। ठीक है ना, यानी y + y का मान निकल जाएगा 4 यहाँ पर। ठीक है, इसका मान निकलेगा 4, यानी +-4 आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है। 73 बोला कि यदि समानांतर श्रेणी के nवां पद 6n घटा 2 है, तो इसका पहला पद क्या होगा, यहाँ पर n का मान 1 रख के हल कर दीजिए, 6 2 4 निकल जाएगा। इसका पहला पद ऑप्शन आपका बी नंबर से हो जाएगा। आगे देखिए बोला बिंदु -6,10 किस कोटि का है, तो याद देखिए पहले माइनस है फिर प्लस, प्लस आपका द्वितीय कोटि में आता है, नहीं इसका कोटि पूछ रहा है। कोटि क्या था, देखो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि का मान 10 हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न बोला देखो sec² घटा tan स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला ही होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 76वां प्रश्न कह रहा है कि x y z यदि समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद करके इसको हल कीजिएगा, तो आपका ऑप्शन आएगा z + x/2, ऑप्शन बी से हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। देखो sin x × cos x है, sin x × cos x, sin का cos x से गुना करते हैं तो मान एक आता है, ऑप्शन आपका ए नंबर से हो जाएगा। बिंदु आपको दिया है 3 को, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हल करके तो 32 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, आगे 79वां प्रश्न देखिए
देखो कॉट को जब 90 में से घटाएंगे तो tan के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बी, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको त्रिभुज का निर्देशांक दिया है तो इसका केंद्रक बताना, तो देखो पहिलका सबको जो है x1 + x2 + x3 बटा 3 हो जाएगा, ये वाला जो जहाँ भी ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 81वां प्रश्न बोला sin 20 घटा cos 1 इसको भी साइन में कन्वर्ट करें, घट जाएगा, ऑप्शन बी 0 हो जाएगा आपका। 1 - cos इसका जब मान निकालेंगे तो आपका ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 83वां प्रश्न बोला √2 cos थीटा बराबर 1, तो √2 को इधर लाएंगे 1/√2, तो cos में 1/√2 किसका मान होता है, 45 का मान, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा। आगे देखिए tan थीटा बराबर p/q दिया है, तो बताना इसका मान आपको निकाल के दिखा देना, ठीक है। तो इसका हल मैं पहले से ही कर दिया हूँ, ठीक है, पहले से ही, तो इसका हल आप लोग कर लीजिएगा, तो q + p/q - p आ जाएगा, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 85 देखिए, sec के बराबर 25/7 है, तो sin a का मान निकालना है। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण का मान 25, यहाँ लंब का मान निकालते हैं, तो 25 × 5 = 24 हो जाएगा। इसका होता है लंब 24/25 निकलेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, ठीक है। तो देखो tan² 45 डिग्री घटाओ 1, तो tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 0 हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा, यानी 86 में हो जाएगा 0 बी हो जाएगा। आगे देखो 1 + tan² बटा sec², तो 1 + tan² का फॉर्मूला होगा 1 + tan² sec² बटा sec, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर से, सी नंबर से हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। आगे प्रश्न में देखिए 88 बोल रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में डी और ई भुजाओं में ए बी और ए सी इस प्रकार की पैरेलल दिया है, तो एडी बटा डीबी का मान 4/5 है, तो एसी का मान 18 है, तो बताना है एई का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/9 कटेगा, 9 4 × 8 सेंटीमीटर इसका निकल जाएगा, हल कर लेंगे, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय के हिसाब से इसका यूज करना है। 89वां प्रश्न बोला कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया, तो रूट संख्या मतलब आभास संख्या, आभास संख्या आने की प्रायिकता, तो आभास संख्या 2 3 5 होता है, तो 3 को टोटल प्रायिकता में घटना होता है 6 गो, 3/6 1/2 निकल जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 90वां प्रश्न आपसे बोला कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, इसको रूट कर दीजिए ना, 4 का 2 और 25 का 5, 2:5 निकलेगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न में 91 देखिए क्या कह रहा है, 91वां प्रश्न आपसे बोला है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से यह दृश्य एक पत्थर निकाला जाता है, लाल रंग, देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, देखो टोटल जो ताश की गड्डी होता है उसमें तस्वीर वाला 12 गो पत्ता होता है, जिसमें से लाल रंग का 6 गो होता है और काला रंग का 6 गो होता है, ठीक है। तो लाल रंग का प्रायिकता निकालना है, तो लाल तस्वीर वाला पत्ता कितना 6 हुआ, टोटल कितना होता है 52 गो, तो 6/52 इसको ब्रेक करेंगे, 2 से काटेंगे तो 3/26 निकलेगा, ऑप्शन जो है ना आपका डी नंबर से हो जाएगा 3/26, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 92वां प्रश्न देखते हैं। देखो किसी बंटन समीकरण का माध्य का मान दिया, तो बहुलक निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्य, क्या करना, 3 गुना माध्य का घटाओ 2 गुना माध्य करके इसको हल करेंगे तो 5.2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं 93वां प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ प्रेक्षण दिया, इसका माध्यक निकालना है, तो देखो यहाँ पर विषम संख्या गिन लेंगे, तो आपका को आ रहा है 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है 2 4 6 7 हुआ था, 7 + 1 करेंगे तो 8, 4वां पद यहाँ ब्रेक करेंगे, जब इसको या तो घट्टे क्रम में बढ़ते क्रम सजाएंगे तो 12 इसका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। माध्यक निकल जाएगा 12। अगला प्रश्न देखते हैं 94वां प्रश्न देखते हैं। देखो माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना करके घटाएंगे तो क्या आएगा, तो बहुलक का फॉर्मूला होगा, अभी तो बताया था बहुलक, माध्यक का 3 गुना करके घटाना है माध्य का 2 गुना, ठीक है, तो बहुलक का हो जाएगा। आगे 95वां प्रश्न बोला है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना, देखो टोटल 60 मिनट में 360 का कोण बनता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 96वां प्रश्न बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन πr² h, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न में 97 देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न में 97 बोला कि समबाहु त्रिभुज दिया जिसमें एडी लंब है बीसी के, तो एडी स्क्वायर जब इसको हल कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 3 CD का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 98 देखते हैं। 98वां प्रश्न कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। 99वां प्रश्न के चित्र वाला प्रश्न दिया, इसको भी समझने वाली बात है। देखो यहाँ पर आपको ओ केंद्र दिया और एओसी का मान 130 डिग्री, देखो एओसी का मान 130 दिया है, तो बोला ओएसी का मान निकालना है, तो याद कीजिए इसको जब हल करेंगे तो ओएसी यहाँ पर निकालेंगे, तो देखो ये पूरा का मान 50 आएगा, इसको हल करेंगे तो ओएसी का मान निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर 25 डिग्री आएगा, तो 25 डिग्री दिया नहीं, आप ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 25 डिग्री इसका आंसर आएगा, जबकि जो दिया नहीं है। आगे अंतिम प्रश्न 109 बोला कि 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, टैली मार्क्स। देखो यहाँ पर देखो 5 5 10 यहाँ पर 4 10 4 14, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो इस प्रकार से मैंने गणित का 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। 100 ऑब्जेक्टिव लेकर दिमाग में बैठा लीजिए, एक एक प्रश्न को लिख लीजिए कॉपी में, लिख कर फाइनल एग्जाम में जाना है। 2026 वाले गणित का जो एग्जाम होने वाला उसमें सारे के सारे सेम ही ऑब्जेक्टिव आपको मार्क करना है। और सब्जेक्टिव आप लोगों को चाहिए तो सब्जेक्टिव के लिए आपको मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करिए, वहाँ पर सब्जेक्टिव आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव हल करेंगे तो वीडियो और भी बहुत लंबा हो जाएगा।